सवार जेपी नड्डा और उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिन्हें आप अच्छे से जानते और पहचानते हैं, और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया जाता हुआ रोड शो में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और हर तरफ देखिए आज बिहार की संस्कृति की झलक भी नजर आएगी, मिथिला पेंटिंग की छाप नजर आएगी। और अब ये धीरे धीरे काफिला देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसी पाटलिपुत्रा से निशाना है, टारगेट है 2024, थोड़ी ही देर में यहां पर माले पहुंच रहा है, जिसे अपनी रणनीति के साथ साधने में जेपी नड्डा जुड़ चुके हैं। अब रोड शो शुरू हो चुका है अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही, और ये काफिला आगे आगे बढ़ता हुआ, सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद कड़े इंतजाम। और कल का दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष में शिरकत करेंगे। तमाम लोगों की मौजूदगी होगी, देश भर से जनप्रतिनिधि जो हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि जो हैं, हजारों की संख्या में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आज पटना अलग ही रंग में नजर आ रहा है। जिस ज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी तस्वीर और सूरत बदली हुई नजर आ रही है। और इस वक्त ये रोड शो की तस्वीर जिसमें जेपी नड्डा सबसे पहले, और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। 10 सालों के बाद बीजेपी की तरफ से पटना में इस तरह का कोई बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता अपने बीच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकर जिस तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं, यही उत्साह बरकरार रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एक बड़ा आयोजन है और वर्षों बाद इस आयोजन को पटना में किया गया है, और इसी का कारण है कि इतनी बड़ी तैयारी पूरे देश भर से करीब 750 डेलीगेट इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और बिहार में पहली बार सभी 7 मोर्चा, बीजेपी की जो 7 मोर्चा हैं, उन मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और इसके पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम बीजेपी ने किया, जिसमें जो भी मोर्चे की और तमाम लोग हैं वो लोग जाकर के करीब बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों ने रात बिताई है, प्रवास कार्यक्रम। और उसके बाद अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है मोर्चों की, उसका आयोजन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने के लिए इन तमाम कार्यक्रमों को कर रही है, क्योंकि बिहार की सियासत लगातार जिस तरीके से करवट बदल रही है, उस परिस्थिति में बीजेपी को यदि कुछ करना है, बीजेपी को यदि अपने बूते आगे बढ़ना है, इस तरीके के कार्यक्रम काफ़ी इस कार्यक्रमों की जरूरत है। और इसी को देखते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं, और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे और उनका भी कार्यक्रम है। हालांकि अमित शाह के आने पर इस तरीके का बड़ा रोड शो तो नहीं है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जरूर है। जो समापन समारोह है, उस समारोह में वो शामिल होंगे। बिल्कुल, और 2 रथ आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि देखिए कैसे 2 रथ, और इस रथ के जरिए निशाना 2024 है। पहले रथ पर जेपी नड्डा सवार हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी आपको नजर आएगी, संजय जायसवाल की मौजूदगी नजर आएगी। और वहीं दूसरे रथ पर नित्यानंद राय, तमाम उन नेताओं की मौजूदगी, और इन नेताओं के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश को हाई करने की पूरी कोशिश की जाती हुई ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर ये रथ देखिए। अब ग्राफिक्स से जरा समझिए कि कहां से होते हुए रथ आगे गुजरने वाला है। डाक बंगला चौराहा, यहां से ये रथ गुजरेगी, रेडियो स्टेशन से होते हुए फ्रेजर रोड गोलंबर, और उसके बाद जेपी गोलंबर, यहीं तक ये काफिला, ये रोड शो जो है जाने वाला। और होटल मौर्या पहुंचेंगे तमाम नेता, और ये तस्वीर देखिए, पुष्प वर्षा की जाती हुई जेपी नड्डा के ऊपर भी, और जेपी नड्डा भी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर
जोश और उमंग को भरने के लिए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए, उनके अभिवादन को स्वीकार भी करते हुए और पुष्प की वर्षा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी करते हुए ये बीजेपी की खासियत है, ये बीजेपी की ताकत और उसके जीत के पीछे का एक बड़ा मंत्र है कि बीजेपी अपने आप को ग्राउंड पर मजबूत रखती है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बूते जब जीत हासिल करती है, उन कार्यकर्ताओं के साथ अपना कनेक्शन मजबूत रखती है और सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, क्योंकि जब भी राजनीतिक पार्टियों की जीत और हार की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के अगर विश्लेषण को देखिए तो यही कहते हैं कि लोग जीत के बाद होमवर्क करना भूल जाते हैं, जीत के बाद अति उत्साहित होकर ग्राउंड पर आम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पहुंच भूल जाते हैं। लेकिन बीजेपी इसमें माहिर है, बीजेपी इस बात को समझती है और इसीलिए बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, सालों साल इस पर मेहनत करती है, रणनीति के साथ मेहनत करती है, उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है और अपने कार्यकर्ताओं के जोश को हाई रखती है। और आज उसी जोश को बढ़ाने के लिए रथ पर सवार इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर रणनीति बनाती है। जिनके बूते जीत हासिल करती है, जिनके बूते अपने जनाधार को बढ़ाती है, उन लोगों तक बार बार पहुंचती है और ये जोश बनाकर रखती है। संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि जेपी गोलंबर तक ये काफिला जाना है और बीच बीच में सड़कों पर जिस तरीके की तैयारी की गई है वो तैयारी दिखाती है कि बीजेपी ने इस आयोजन को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर जो तैयारी की जाती है वो तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी और पूरे बिहार भर के जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई थी। पूरा पटना इस वक्त कह लें तो भगवामय है और भाजपा के झंडों से पटा पड़ा है और तमाम लोगों जो बीजेपी के लोग हैं इस वक्त इस रोड शो में शामिल हैं और रोड शो एक तरीके से 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत इस रोड शो के जरिए की जा रही है, क्योंकि 2 दिनों तक काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजेपी के हैं और बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, बिहार में अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए इस एजेंडे को लेकर के आगे चल रही है और इसी के तहत इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किया गया, पटना में किया गया है और इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उस कार्यक्रम का ये आयोजन है और उसमें जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है, वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और खास बात है कि कल अमित शाह को भी आना है और अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और समापन समारोह जो होगा उसमें अमित शाह होंगे, उनका संबोधन भी होगा। बिहार समेत तमाम जो देश भर के जो नेता आएंगे उनसे वो बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो विधायक, सांसद और विधान पार्षद हैं उन सबों के साथ अलग एक बैठक भी है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं में इससे जोश और उमंग आता है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि साफ तौर पर जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और मजबूती से वो जमीन पर जाकर काम करते हैं। और देखिए किस तरीके से हम इस वक्त माउंट कार्मल हाई स्कूल के पास यह काफिला पहुंचा है जेपी नड्डा का और यहाँ देखिए फूल वर्षा की बड़ी तैयारी की गई है और जो स्थानीय विधायक और सहमंत्री हैं नितिन नवीन, उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं। दूसरी ओर जो बड़ा सा रथ है उस रथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम जो बिहार भाजपा के चेहरे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम हो, संजय जायसवाल हो, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद, संजीव चौरसिया स्थानीय विधायक हैं और ये देखिए माउंट कार्मल गेट पर किस तरीके से इस जोश और जुनून के साथ स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में
बिल्कुल, तो ये भव्य तस्वीरें और देखिए इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये आयोजन, ये कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जेपी नड्डा का स्वागत, पहली तस्वीर जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत उनका किया गया। पुष्प गुच्छ देते हुए यहां पर उनका स्वागत हुआ और इस पुष्प गुच्छ के साथ जैसे ही जेपी नड्डा ने देखा कि यहां पर कलाकारों की मौजूदगी है, वो कलाकार जो घंटों इंतजार करते हुए नजर आए, उन्होंने उनको भी निराश नहीं किया, उनके बीच भी पहुंचे और हजारों की भीड़ आपको इस रोड शो में भी नजर आ रही होगी। जब बीजेपी का ये रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है और जैसे ही अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उसके बाद ये रोड शो अब धीरे धीरे जेपी गोलंबर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहे, वापस बने रहिए।